यहाँ से सीधा सुरंग में से एंटर होने के बाद ये इसके वेंटिलेटर लगे हुए हैं। आजा। और मतलब यहाँ पे जिंदा कारीगर को मतलब उसके बारे में और बताओ। वो इसके बारे में, ये जिंदा कारीगर दफनाया नहीं था। उनने ये कहा था, बोले मैं आपके हाथ काटूंगा दोनों, हाँ। है ना। हाथ काटने के बाद में आपके बच्चों को खिलाऊंगा, हाँ। आपके लिए खिलाऊंगा, सबके लिए खिलाऊंगा। तो इसका ये मेन गेट है जो बाहर की तरफ से लिया गया है। देख रहे होगे इसके जो दो दरवाजे हैं, यहाँ पर कभी सेना ठहरती होगी, ऊपर सेना का सुरक्षा के लिए सेना खड़ी होती होगी, और ये जो दरवाजे दिख रहे हैं आपको दो, यहाँ पर सेना ठहरती होगी। ये इसके अंदर बढ़ते टाइम इसके पीछे का रास्ता है। दिख चुका है हमें लक्खीबाग कोठी का महल, जो काफ़ी ऊंचाई पर है। अब हम सीधा लक्खीबाग कोठी के अंदर चलने वाले हैं, लेकिन उससे पहले हम आपको इसके बारे में बताते चलेंगे। दोस्तों, रामपुर के पहले नवाब हामिद अली शाह ने इस कोठी का निर्माण कराया था, और इस कोठी का जो चीफ इंजीनियर था वो W.C. राइट था। कहते हैं फैजुल्ला खान साहब ने ही शाहबाद को बसाया था, और इस टाइम जो वर्तमान में चेयरमैन है वो श्रीमती सुंबुल नाज है। दोस्तों, ये जो जीना दिख रहा है इसके बारे में मैं पहले आपको बता दूं। दोस्तों, ये जो है ये जीना है, इस जीने पे से भी सीधा ऊपर को जा सकते हैं। लेकिन आप देख रहे हो जीने की सपोर्ट के लिए कितनी बेहतरीन कारीगरी दिखाई है। ये जीने की सपोर्ट के लिए महल की दीवार भी थोड़ी सी टेपर में कर दी ताकि ये बहवे नहीं, और ऊपर से इसके नीचे पिलर खड़े कर दिए जीने पे को, और ऊपर से इन पिलरों पे जीना चढ़ा दिया। कुछ इतिहासकारों की माने तो जैसे बेनजीर बाग, कोठी खास बाग और शाहबाद की लक्खीबाग कोठी आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए सुरंगों के द्वारा। जानकार ये भी बताते हैं कि नवाब साहब ने रामपुर से शाहबाद तक लगभग 40 किलोमीटर लंबी सुरंग बनवाई थी, जिसमें किसी भी आपात स्थिति में खुद को और अपने परिवार की रक्षा कर सके। दोस्तों, उसी सुरंग को आज हम आपको दिखाने वाले हैं। कहते हैं अभी भी उसके वेंटिलेटर मौजूद हैं, यानी कि रोशनदान, और कुछ प्राचीन सुरंगें आज भी कभी भी सामने आती रहती हैं। दोस्तों, नवाबों ने खास करके अपनी सेना के डेरे के लिए, यानी कि सेना का जो ठहराव होता था, उनकी सेना जो थी उसके ठहराव के लिए इस कोठी का खास करके निर्माण कराया गया था, जिससे उनकी सेना और उनकी सुरक्षा के लिए यहाँ पक्के इंतजाम किए जा सके। उत्तर प्रदेश के रामपुर जिले में एक छोटा सा कस्बा है शाहबाद, जहाँ पर रामपुर के नवाबों ने अपना एक महल बनाया था, जिसका नाम लक्खीबाग कोठी रखा। लक्खीबाग कोठी क्यों पड़ा? वहाँ पर एक सुरंग है जो कहते हैं रामपुर निकलती है, और कहते हैं इस महल को जिसने डिज़ाइन किया था और जिंदा कारीगर को समाधि में चुनवा दिया गया। इन सभी सवालों के जवाब आपको इसकी वीडियो के पूरे अंत तक मिल जाएंगे। दोस्तों, हम आपको आज दिखाने वाले हैं लक्खीबाग कोठी नाम क्यों पड़ा। दोस्तों, इस महल का नाम लक्खीबाग कोठी इसलिए पड़ा क्योंकि यहाँ पर कम से कम 234 एकड़ में आमों का बाग था। 1 मिनट आम के इधर बागों की तरफ दिखाना। ये पूरा जंगल, पूरा एरिया जो है यहाँ के रामपुर के नवाबों का है। 234 एकड़ में कम से कम 1 लाख आम के बाग थे, और इन आमों के बागों की सिंचाई के लिए यहाँ पर तालाब भी बनाया गया था। दोस्तों, इसीलिए इस महल का नाम लक्खीबाग कोठी पड़ा। तो दोस्तों, आज हम आपको दिखाएंगे जो वो बताते हैं कि इस महल में जो सुरंग बनाई गई थी, वो सुरंग आपको दिखाएंगे आज। ये है वो सुरंग। ये सुरंग बंद कर दी गई है, पहले ये खुली हुई थी। यहाँ से सुरंग ये सीधी यहाँ से एंटर होते थे, और 1 मिनट, यहाँ से सीधा सुरंग में से एंटर होने के बाद ये इसके वेंटिलेटर लगे हुए हैं। आजा। अब यहाँ वेंटिलेटर बने हुए हैं। ये इसी में वेंटिलेटर लगे हुए हैं रोशनी के लिए और ऑक्सीजन के लिए। ये वेंटिलेटर कहते हैं कि रामपुर सुरंग निकलती थी, लेकिन ये सुरंग जो है रामपुर नहीं, हमें तो लगता है शायद यहाँ पे सेना जो ही यहाँ पे कलवे खान की आर्मी जो थी, वो सेना जो थी वह यहीं पे ठहरती थी। जानकार ये भी बताते हैं कि नवाब साहब ने रामपुर से शाहबाद तक लगभग 40 किलोमीटर लंबी सुरंग बनवाई थी,
जिसमें किसी भी आपात स्थिति में खुद को और अपने परिवार की रक्षा कर सके। यहाँ पर कैद खाना था, ये सभी बातें यहाँ पर सुनने को मिली हैं। और ये शायद उस टाइम का कुआं हुआ होगा। दोस्तों वैसे ऊपर चढ़ने नहीं देते, नहीं तो हम आपको ऊपर दिखाएंगे, क्योंकि सारे ही दरवाजे बंद कर चुके हैं ये लोग। सन 2020 को इस प्रॉपर्टी की पूरी प्रॉपर्टी की कीमत 721 करोड़ रुपए आंकी गई थी। इस कोठी का डिजाइन इसीलिए करा गया था कि यहाँ पर घोड़े और सेना ठहराई जाए, बिल्कुल शतरंज की तरह ही इसका डिजाइन है। इस सुरक्षा के लिए ही कोठी को तैयार किया गया था। आप इसका आर्किटेक्चर देख रहे होंगे, इसका आर्किटेक्चर बिल्कुल ऐसा है जैसे शतरंज, यानी कि इस पे पिलर खड़े हुए हैं बिल्कुल मोहरों की तरह। दोस्तों कहते हैं जिसने ये डिज़ाइन किया था उसे जिंदा कारीगर को समाधि में चुनवा दिया गया। हम उस कारीगर की समाधि भी आपको दिखाएंगे। पहले हम आपको इस महल को अंदर से दिखा देते हैं। चलिए शुरू करते हैं अंदर। तो 18वीं शताब्दी में इसका निर्माण हुआ। कम से कम 200 साल पुरानी ये कोठी है, लेकिन अब जर्जर अवस्था में है। इसकी ईंट भी देख रहे हो, कोई ईंट पे वैसे कहते हैं कि डेट आती है ईंट पे, मगर कोई ऐसी ईंट नहीं दिख रही जिसमें डेट दिख जाए। इसके ईंट में इसके डिज़ाइन भी कटे हुए हैं। दोस्तों उस टाइम की देखिए आर्किटेक्चर काफ़ी अच्छा। यहाँ पर ये मसाले का उस टाइम जो मसाला होता था, पत्थर का मसाला होता था, इससे डिज़ाइन किया गया है। और ईंट देखिए काफ़ी मोटी है। वैसे ईंट पे डेट पड़ी हुई होती है। ये उस समय की टाइल है, काफ़ी मोटी टाइल है, पत्थर की टाइल है, पत्थर की। और यहाँ से आधी गायब हो चुकी है और अब ये लब पॉइंट बन चुका। यहाँ पर सब ये जितने भी हैं सब लब पॉइंट वालों की निशानियाँ हैं। दोस्तों आप देख रहे हो इसके सभी गेटों पे एक चादर लगा दी है। इसमें एंट्री अलाउ नहीं है दोस्तों। सभी गेटों पे एंट्री अलाउ नहीं है, बिल्कुल बंद कर रखी है एंट्री। और आप देख रहे हो इसके जो पिलर हैं, जो अभी मैंने आपको सुरंग दिखाई थी, वैसे ही एक सुरंग इस जैसे वहाँ पर वो पिलर है, उस पिलर से सीधी सुरंग जाती है। वो पिलर जो दिखाया था जो बंद है, ऐसे ही ये पिलर है। इसका ये फर्स्ट फ्लोर है, फिर इसके बाद इसके ऊपर से फिर सेकंड फ्लोर होता है इसका। सेकंड फ्लोर दोस्तों झरझर हो चुकी है, इसके ऊपर से मसाला छूट चुका, ईंटें दिख चुकी हैं लिंटर की। सरिया तो दिखाई दे नहीं रही है लिंटर में, वैसे ही ईंटें दिखाई दे रही हैं सीधी। और दरारें भी आ गई हैं छत पे, इसलिए इसके जीने पीने सब बंद कर चुके हैं। और अगर इसके पिलर हट जाए, देखिए पिलर के बराबर में कितनी तगड़ी दरार है। अगर पिलर हट गए तो ये कोठी बिल्कुल जर्जर हुई पड़ी। और आप देख रहे हो यही वो जगह है जहाँ पर कम से कम 1 लाख आम के बाग थे। अब आम के बाग कम हो चुके हैं, अब इतने आम के बाग नहीं रहे, सभी गेट बंद हो चुके हैं। इसके कहीं कोई भी दरवाज़ा ओपन नहीं है, सब गेट बंद कर चुके हैं। और कोठी पे सब में पेड़ उग चुके हैं, घास उग चुकी है, सब गेट बंद है। कहीं से भी यहाँ पर दीवार थी। हाँ ये दीवार थी। और एंट्री गेट वही था। हाँ वो एंट्री गेट था। एंट्री गेट। हाँ। दोस्तों इस कोठी का जो मेन डोर है वो वहाँ से है, जो बंद कर दिया गया है। 1 मिनट हो रहा है ना, काफ़ी अड़ आया है। और यहाँ ये जो है ये शायद कुछ अजीब सा लग रहा है, पता नहीं क्या बना हुआ है। शायद यहाँ पे जो पहरेदार थे वो रुकते होंगे। और ये था इसका मेन दरवाज़ा।
यहाँ से एंटर होते थे लक्ष्मीबाग कोठी के अंदर। दोस्तों यहाँ से दीवार हो भी है और इधर को भी जो है वो दीवार हो भी है, इधर के हिस्से में भी। और यहाँ पे जो है ये दीवार शायद टूट गई है, वो कोने पे दिखाना, वो दीवार टूट गई है। वहाँ से पूरी ये शायद दीवार थी उस टाइम वहाँ से दीवार थी। और ये जो दरवाज़ा था, ये जो दरवाज़ा था, यहाँ से एंट्री होती थी उस टाइम। और जो सेना और जो घोड़ों के लिए थी वो यहाँ से आते थे, इन रास्ते से, इस तरीके से। यहाँ पे कलवे खान अपनी सेना के साथ रहते थे और कहते हैं ये फैजुल्ला खान साहब ने बसाया था कम से कम 200 साल पहले। और ये पूरा इधर को ये सब दीवार खिंची हुई है। और 200 साल पहले बसाया था फैजुल्ला खान साहब ने शाहबाद, जहाँ पर ये कोठी बनाई थी। यहाँ पे 1 लाख आम के पौधे लगाए थे और उन आम के पौधों की सिंचाई के लिए यहाँ पर तालाब भी बनाया गया। आमों का बाग लगा हुआ था, उसको इसी से सिंचाई किया जाता था। आप देख रहे हो ये तालाब, काफ़ी बड़ा तालाब है, काफ़ी बड़ा तालाब है, काफ़ी बड़ा। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। बागों को सिंचाई के लिए यहीं से होता था। और यहाँ पर जो है रामपुर के नवाबों की सेना ठहरती थी। और मतलब यहाँ पे जिंदा कारीगर को, मतलब उसके बारे में और बताओ। वो इसके बारे में, ये जिंदा कारीगर दफनाया नहीं था। उनने ये कहा था, बोले मैं आपके हाथ काटूंगा दोनों, है ना, हाथ काटने के बाद में आपके बच्चों को खिलाऊंगा, आपके लिए खिलाऊंगा, सबके लिए खिलाऊंगा, क्योंकि ऐसा खिला आप कहीं बना नहीं चुके। मतलब इसका उस टाइम का क्या दौर था, आपके बुजुर्ग बताते होंगे, आप यहाँ के रहने वाले हो, क्या दौर था, मतलब कैसे यहाँ पे घोड़े सेना रहती थी? बहुत अच्छा सीन था, कुछ अच्छा लगता था यहाँ पे। इस सेना के लिए ही बनवाया था सब कुछ उन्होंने, अपनी सेना रखने के लिए, सेना रखने के लिए बनाया, नहीं बाकी तो उनका महल रामपुर में था। उनका महल रामपुर में था, यहाँ पे वो घूमने आते थे। हाँ, और यहाँ पे कहते हैं 18वीं शताब्दी में ये बनाया गया था। फैजुल्ला खान साहब ने शाहबाद को बसाया था 18वीं शताब्दी में। और यहाँ पे कभी ये बताते हैं भैया कि पहले बहुत अच्छा वो था, बहुत रौनक होती थी। बहुत और यहाँ पर हम आपको घोड़े जहाँ बनते थे वो तबेले भी आपको दिखाएंगे। और आप देख रहे हो, कहते हैं कि ये डिज़ाइन जिसने किया था, ये शतरंज की तरह एक डिज़ाइन है इस कोठी का। और जिसने डिज़ाइन किया था उस कारीगर को जिंदा चुनवा दिया गया। आगे समाधि भी दिखाते हैं। और लेकिन जब हमने रिसर्च करी तो हमने देखा कि इस कोठी को जो डिज़ाइन किया था वो एक अंग्रेज़ था, W.C. राइट, जिसने इस कोठी का डिज़ाइन किया था। दोस्तों आप मेरे पीछे जो देख रहे हैं इसे कहते हैं कि ये समाधि है। ये उस कारीगर की समाधि है जिसने इस महल का डिज़ाइन किया था। उसे जिंदा इस समाधि में चुनवा दिया गया था। लेकिन हमने रिसर्च करा, गूगल पे पता करा कि इस महल को जो डिज़ाइन किया था वो W.C. राइट ने किया था, वो एक अंग्रेज़ था। और इस महल का डिज़ाइन भी शतरंज की तरह है। दोस्तों पहली बात क्या, एक तो मेन गेट के एंटर होते हुए समाधि अपनी ही जगह उस कारीगर की क्यों बनवाएंगे, अगर उसे ऐसा करना था। बिल्कुल एक जैसे ताजमहल का मिथ्या गढ़ गया है कि जिस कारीगर ने ताजमहल को बनवाया उसके हाथ काट दिए गए, ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि जब वो उस चीज़ का बादशाह राजा, तो वो अपने हुक्म से भी उस चीज़ को रोक सकता था, वहाँ के कारीगर को कैद में भी डाल सकता था, और भी बहुत सारे वो हो सकते हैं। मगर उसे जिंदा चुनवागा, उससे ने महल बनाया, ऐसा मुझे नहीं लगता। ये बिल्कुल फेक है। और मैं आपको स्क्रीनशॉट भी लगा दूंगा। इसमें W.C. राइट ने लक्ष्मीबाग कोठी का जो है डिज़ाइन किया था। दोस्तों हमारा सफ़र यहीं तक था। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। वीडियो पसंद आए तो लाइक भी करना। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।